बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। मेरे सब कैरियर होंगे। ठीक है, आज हमने क्लास 11 केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। ठीक है, इससे पहले जो पार्ट 1 में थी वो मैंने आपको हाफ चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे और साथ में क्या बताए थे, मैंने आपको एमसीक्यूज बताए थे। तो आज मैं आपको सेकंड पार्ट में इसके नेक्स्ट हाफ बताऊँगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसमें से पेपर आएगा। जितने भी आर बोर्ड्स हैं पंजाब के, वो आप अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो कुछ सवाल आपका क्या हो, कंसेप्शन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एप्लीकेशन हो, आप ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को आपने एक दफ़ा देखा हो, गो थ्रू किया हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 मोल ऑफ द वाटर हैज़ 2 मोल ऑफ द बोन्स। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ द एटम्स, 10 मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड 28 मोल्स ऑफ द टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट एक्सप्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने इसको चिंतन से कर लेना है, एक्सरसाइज में से है ये। ठीक है, देन सेकंड हमारे पास आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स इन 10.0 ग्राम ऑफ द आइस। थर्ड हमारे पास आएगा व्हाट इज़ ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल। फोर्थ बेटा हमारे पास आएगा डिफाइन मोल, कैलकुलेट द ग्राम एटम 0.1 ग्राम ऑफ द सोडियम। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ द 5.136 मोल्स ऑफ द सिल्वर कार्बोनेट। ठीक है, देन हमारे पास जो सिक्स आता है वो क्या है, डिफाइन एवोगाड्रो नंबर, हाउ डज इट रिलेट टू द मैसेज ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। सेवंथ हमारे पास क्या है, 180 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ द सुक्रोज। ठीक है, हैव द सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में से ये दिया हुआ है। एट्थ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन 10.037 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट वाटर। नाइन्थ हमारे पास है डिफाइन मोल एंड मोलर वॉल्यूम विद एग्जांपल। टेंथ हमारे पास है, मेरा बेटा आएगा, कैलकुलेट मैथ्स इन ग्राम ऑफ द 2.74। ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये कौन से है, न्यूमेरिकल बेसिस है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिकली है ही कौन सा, न्यूमेरिकल बेस है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से कर लेना है। लग रही है आपको ज़्यादा नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल बेस है, ईजिली हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 से 3 लाइनों के हैं। 11 जो हमारे पास आएगा वो कौन सा है, कैलकुलेट मैथ्स इन किलोग्राम ऑफ दी 2.6 मल्टीपल 9 की रेज बाय 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी। ठीक है, SO2। अब हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के रिमेनिंग क्वेश्चंस। मेरा बेटा जो हमारे पास 12 पार्ट है वो क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राम एटम। 13 हमारे पास आएगा, कैलकुलेट द मास ऑफ द 10 की -3 मोल्स ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। 14 हमारे पास क्या आएगा, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम प्योर सोडियम 23। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, वही हो गया। ठीक है, 15 हमारे पास आएगा 2 ग्राम्स ऑफ द हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ द मीथेन, 44 ग्राम ऑफ द carbon dioxide occupies separately the volume of the 22.414 decimeter although the size and masses of the molecules of the three gases are very different from each other। ठीक है, 16 हमारे पास आएगा 23 ग्राम ऑफ द सोडियम। ये सारा हमारे पास कौन सा है, ये भी हमारे पास यूरेनियम वाला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से है। 17 हमारे पास क्या है, हाउ हैज़ 1 मैग्नीशियम ऑफ द K2Cr4 ट्राइज द नंबर ऑफ द आयंस देन द नंबर ऑफ द फॉर्मूला यूनिट व्हेन आयोनाइज्ड इन वाटर। ये भी हमारे पास कौन सा है, एक्सरसाइज में से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 18 मेरा बेटा हमारे पास कौन सा है, डिफाइन मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। 19 हमारे पास क्या आएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग 1 मोल ऑफ द ऑक्टेन मास ऑफ द, आ जाएगा। ठीक है, 20 हमारे पास आएगा, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ द वाटर। 22 हमारे पास आएगा, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द क्लोराइड एटम इन 0.2822 ग्राम ऑफ द C2H4Cl2 आ जाएगा। ठीक है, देन 22 हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्राम एटम एंड ग्राम आइन। ठीक है मेरे बेटा, अगर आपको 22 में से कोई भी आंसर नहीं मिलता या सारों का ही नहीं मिलता, आपने मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, मैं आपको ज़रूर उसके आंसर सेंड कर दूँगी। ठीक है, अगर आपको इन केसेस में समझ भी नहीं आ रहा तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। स्टेशियोमेट्री का हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हमारे पास आता है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ द मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशन गिव रीजन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर बोर्ड और पंजाब बोर्डर्स में ये पूछा जाता है। देन हमारे पास सेकंड जो आता है वो कौन सा है, डिफाइन स्टेशियोमेट्री एंड गिव टू इंसम्पशन फॉर स्टेशियोमेट्री कैलकुलेशन। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असम्पशन नहीं कि स्टेशियोमेट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एज अ लॉन्ग के क्वेश्चन के तौर पर भी बहुत ज़्यादा मेरा बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटिंग क्राइटेरिया। लिमिटिंग क्राइटेरिया में से हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार बोर्ड पूछ रहा है क्वेश्चन, वो कौन से पूछे, ये 3 पूछा है। ठीक है, सबसे पहले वो what is limiting criterion, how does it control the quantity of the product form। ठीक है, देन सेकेंड शॉर्ट जो मोस्ट फेवरेट है बोर्ड का, मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व द लिमिटिंग रिएक्टर एंड हाउ लिमिटिंग रिएक्टर इज आइडेंटिफाइड। ठीक है, इसके अलावा एक ठीक है, ये हमारे पास 3 शॉर्ट आ गए। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, यील्ड का आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूछा जाता है हाउ इज
द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन एक्सप्रेस, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। गिव द रीज़न एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, डिफाइन परसेंटेज यील्ड विद एग्जांपल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यील्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने वो भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मेरा बेटा मैं आपको MCQ शो करवा रही हूँ, ठीक है। आप वो देख लें, टॉपिक वाइज MCQs होंगे, ठीक है। और आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चंस बताती हूँ जो बार बार आए हुए हैं। आपने क्या करना है, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेना है, जो आपके बोर्ड के मुताबिक है आपने उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। मेरा बेटा ये आपको स्टेशियोमेट्री लिमिट इन ग्रेटिंग एंड यील्ड के MCQs दिए हुए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर भी मार्क कर दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने रीड आउट कर लेना है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल के MCQs हैं, ठीक है। आपने उनको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है, बहुत आसान और सिंपल से है, ठीक है। इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इसको बाद में भी पढ़ सकें। आप देख सकते हैं बार बार एग्ज़ाम में पूछेंगे हैं, ठीक है। लाहौर बोर्ड में, मुल्तान में, ये हमारे पास कौन से चल रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉल के ही चल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शो करवाती हूँ, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछेंगे। आपने क्या करना है कि आप जिस बोर्ड से भी हैं, ये मेरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपने अब क्या करने का, आप जिस बोर्ड से भी हैं, लाहौर बोर्ड से हैं, तो आपने वो सारे क्या कर देने, लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेने, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से हमारे पास न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आपने क्या करना है कि न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरह से कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आप जिस बोर्ड से भी, बहावलपुर बोर्ड से हैं, लाहौर बोर्ड से हैं, रावलपिंडी से हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने बोर्ड के मुताबिक इनको रेडी कर लेना है, इन शॉर्ट क्वेश्चन, इन लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इन शॉर्ट आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो मेरे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में व्हाट्सएप नंबर बताया, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, मुझे वहाँ पे मैसेज करना है, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।